ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोह होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं, उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। दूसरी पॉइंट, गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तीसरी पॉइंट, यह कोई और समझा न सके सिवाय बाप के। बाप इस मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौ मुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। चौथी पॉइंट, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। पांचवी पॉइंट, दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं, तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। छठी पॉइंट, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में यह रहता है ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था।
अब वह फिर से बना रहे हैं। 7वां पॉइंट, अभी स्मृति रहती है, इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रोरव नर्क। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। 8वां पॉइंट, अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। 9वां पॉइंट, जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। 10वां पॉइंट, आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। 11वां पॉइंट, बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। यहाँ तो नष्टो मोह बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाप आया है लेने के लिए। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। वरदान है कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अच्छा, ओम शांति।